दोस्तों, आज की ये वीडियो क्राइम से संबंधित और जीवन की सच्ची घटनाओं पर आश्रित वीडियो है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जुर्म की दुनिया वाकई अजीब है। कई बार जो दिखता है असल में वैसा होता नहीं, और कई बार जैसा होता है असल में वैसा दिखता नहीं। ये कत्ल की कहानी भी कुछ वैसी है। जिस शख्स की मौत होती है मौके से उसकी लाश भी मिलती है और सुसाइड नोट्स भी मिलते हैं। वहाँ से मौत के सबूत भी मिलते हैं और मौत की वजह भी। इन सभी को देखकर पुलिस भी मान लेती है कि ये आत्महत्या का ही केस है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ आती है तो पूरी घटना ही बदल जाती है। अब पुलिस फिर से तफ्तीश शुरू करती है। फिर जो कहानी सामने आती है तो उसे जानकर पुलिस भी दंग हो जाती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सेंट्रल जेल। सन होता है 2019 और तारीख 29 जून। इस दिन पैरोल पर जेल से निकले कैदी को लौटना था, लेकिन 14 दिन के पैरोल पर जाने के बाद जेल प्रशासन को भी उसके लौटने का इंतज़ार था, लेकिन वह समय से नहीं आ पाता है। और तभी जेल प्रशासन को लोकल पुलिस से एक सूचना मिलती है कि उस कैदी की मौत हो गई है। हत्या के केस में उम्र कैद की सज़ा मिलने और जेल की ज़िंदगी से परेशान होकर उसने घर में ही आत्मदाह कर लिया है, अर्थात सुसाइड कर लिया है। लेकिन पुलिस ने बताया कि कैदी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। हैंडराइटिंग भी उसी की है और मौत की वजह भी बताई है। इसलिए अब उसके शव का पोस्टमार्टम कराकर केस को बंद करने की तैयारी है। ये जानकर जेल प्रशासन भी उस कैदी के केस को बंद करने के लिए लोकल पुलिस के फाइनल रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगी। जिस कैदी की मौत हुई थी उसका नाम था राजेश परमार। उम्र तकरीबन 34 साल। वह मध्य प्रदेश के भोपाल के नीलबढ़ एरिया के हरिनगर में रहता था। इस पर साल 2014 में एक हत्या का आरोप था। उसी केस में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। साल 2016 में उसे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद से वह जेल में ही था। उसी समय राजेश के पिता की मौत हो गई थी। इसी वजह से उसे 14 दिनों की पैरोल मिली थी, इसलिए 15 जून को वो पैरोल पर बाहर आया था। 29 जून को उसकी पैरोल ख़त्म होने वाली थी। इसी वजह से उसे हर हाल में 29 जून को जेल में लौटना था और 29 जून को उसे वापस ही लौटना था कि अचानक उसके घर में आग लग जाती है। और आग लगने का वजह क्या है यह भी नहीं पता चल पाता है। और इसकी सूचना जब पुलिस को दी जाती है तो पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ियों मौके पर पहुंच जाती है और एक युवक पूरी तरह से जल चुका था। ऐसी घटना वहां पर देखने को मिल जाती है। चेहरा और शरीर भी पूरी तरह से जल चुका था और उसका शिनाख्त भी नहीं किया जा सकता था, अर्थात उसे पहचानना काफ़ी मुश्किल भरा काम था। पुलिस जैसे ही इंक्वायरी करती है उसे एक सुसाइड नोट मिलता है, जिसमें लिखा था कि अब तो मेरे पिता रहे नहीं और मेरे पिता के न रहने की वजह से अब मेरा पैरोल कौन कराएगा, और इसी बात को लेकर के मैं काफ़ी दुखी हूँ और इसीलिए आत्महत्या कर रहा हूँ। तो ये सुसाइड नोट जो है इस बात को वो साबित करती है कि सच में उसकी मृत्यु हो गई थी। और इसकी सूचना जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सेंट्रल जेल को दे दी जाती है और बाद में इसकी शिनाख्त करके इस केस का जो है रफा दफा कर दिया जाता है। पुलिस अभी अपनी छानबीन बंद नहीं की थी, अर्थात पुलिस की जो इंक्वायरी थी वह लगातार चल रही होती है। तभी अचानक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फ़ोटो के माध्यम से एक नया दृश्य सामने आता है और देखा जाता है कि उस जले हुए इंसान का जो पैर है वह सटा हुआ है, अर्थात जलने के बाद दोनों पैर आपस में सट जाता है। तो इस बात पर पुलिस गौर करती है कि अगर कोई इंसान जल रहा होता है तो अपना हाथ पैर ज़रूर चलाता है बचने के लिए, लेकिन ऐसा इस तस्वीर में नहीं दिखाया गया है और उसके दोनों पैर आपस में सटे हुए हैं। तो कहीं न कहीं इस बात को यह इंगित करता है कि
यह कोई प्री प्लान्ड मर्डर तो नहीं है या मरने वाला कोई और दूसरा इंसान तो नहीं है। और इसी बात को लेकर के जो है ढेर सारे रिपोर्ट्स और फ़ोटोओं को खंगालना शुरू कर दी पुलिस ने। दोस्तों आगे की कहानी जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे सुनेंगे।